हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है अर्निंग मनी फ्रॉम ट्रेडिंग। फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ भी अक्सर ऐसा होता होगा कि जी मार्केट गैप अप ओपनिंग देती है और जी आप एक पोजीशन बना लेते हो, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि आपको डे एंड में लॉस ही होता है। आपको समझ नहीं आता है जी कि क्या पोजीशन बनाए, बाइंग करके चले या सेलिंग पोजीशन बना के चले, और आप जो भी करते हो मार्केट जनरली उसका उल्टा ही कर देती है। ऐसा अक्सर होता है आपके साथ, क्या लगभग सभी रिटेल क्लाइंट्स के साथ ऐसा होता है। तो आज मैं आप लोगों को यही बताऊँगा कि जी अगर मार्केट के अंदर गैप अप ओपनिंग हुई है तो उस गैप अप ओपनिंग में आपको किस तरीके से ट्रेड लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं और मार्केट गैप अप ओपनिंग देती है तो उसमें कैसे ट्रेड करना है, इससे पहले आपको ये सेटअप समझने पड़ेंगे कि जी गैप अप ओपनिंग में कौन से सेटअप होते हैं। देखिए, 3 तरह के सेटअप होते हैं। पहला सेटअप तो ये होता है कि जी मार्केट ऊपर ओपन हुई, ठीक है, हाई लेवल पर ओपन हुई, और उसके बाद जी मार्केट धीरे धीरे ड्यूरिंग द डे ऊपर की तरफ ही रही, और इवन क्लोजिंग के टाइम पे भी मार्केट या तो एकदम हाईएस्ट लेवल पर क्लोज हो रही है या फिर हाईएस्ट के आसपास ही क्लोज हो रही है। ठीक है, ये पहला सेटअप है। दूसरा सेटअप ये है कि जी मार्केट ऊपर ओपन हुई, ठीक है, एक गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद वहाँ से थोड़ा सा और ऊपर गई, लेकिन जो स्टार्टिंग की जो फर्स्ट हाफ आवर है, जो स्टार्टिंग के जो पहले जो 30 मिनट्स है, उसके अंदर मार्केट ने एक रेंज बना ली। ठीक है, रेंज मीन्स एक लो बना लिया और एक हाई बना लिया, और अब पूरे दिन उसी रेंज के अंदर ही मार्केट ट्रेड करती रही। ये दूसरा सेटअप है। एक तीसरा सेटअप ये होता है कि जी मार्केट खुली तो ऊपर, लेकिन उन लेवल पर रुक नहीं पाई और वहाँ से धीरे धीरे स्लोली मार्केट नीचे ही आ गई और ड्यूरिंग द डे मार्केट नीचे के लेवल पे ही चलती रही। तो ये 3 तरह के सेटअप होते हैं। इन्हीं सेटअप में आपको समझना है कि जी के किस तरह के सेटअप के अंदर किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, पहले तो देखिए, ये जान लीजिए कि अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो आपके पास उनके सारे लेवल्स होने चाहिए डे के ना, कि जी अगर मार्केट एक पर्टिकुलर लेवल पर खुलती है और उस लेवल से ऊपर जाती है तो नेक्स्ट लेवल क्या होगा, और उस लेवल से ऊपर जाती है तो उसके बाद का नेक्स्ट लेवल क्या होगा। इससे क्या होगा कि जी जब गैप अप ओपनिंग होती है निफ्टी में या बैंक निफ्टी में या दोनों में, अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो आपको ये पता होगा कि जी गैप अप ओपनिंग के बाद का जो हमारा नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो कहाँ पर है, और अगर नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल अभी दूर है तो वहाँ पर ऐसे केस के अंदर आप बाइंग पोजीशन बना के चल सकते हो विद स्टॉप लॉस। अब बात ये आती है कि जी स्टॉप लॉस क्या रखें, तो वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस क्या करना है कि गैप अप ओपनिंग के बाद का जो लो बना होता है, ठीक है, तो वो ही लो आपका हो जाएगा स्टॉप लॉस की वैल्यू। उसके नीचे जाने पर मार्केट फिर नीचे जा सकती है, तो आपको अगर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना तो आप उसी लो को स्टॉप लॉस मान करके अपनी पोजीशन को बाय कर सकते हो, और उसको इंटरडे के हिसाब से स्टॉप लॉस को बढ़ाते हुए चल सकते हो और प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट लेवल है वो कितना दूर सही माना जाएगा। अगर हम बात करें निफ्टी की, अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो गैप अप ओपनिंग के बाद का जो नेक्स्ट लेवल है वो कम से कम अगर 50 पॉइंट दूर का है तो वहाँ पे फिर आप एक बाइंग पोजीशन बना के चल सकते हो। और सेम इसी तरीके से अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर गैप अप ओपनिंग होती है और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो कम से कम 200 पॉइंट ऊपर है, तो उस केस के अंदर भी आप फिर वहाँ पे अपनी एक बाइंग पोजीशन बना के चल सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों सिनेरियो हो गए। अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे और लॉस होने के कम होंगे। और इनकेस अगर आपको लॉस भी होता है तो वहाँ पर क्या होगा, क्योंकि हमने स्टॉप लॉस लिया है तो वहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा वो छोटा ही होगा, लेकिन आपका जो टारगेट होगा वो जैसे बताया मैंने, निफ्टी में कम से कम 50 पॉइंट और जी बैंक निफ्टी में कम से कम 200 पॉइंट का गैप है, तो वो उस हिसाब से आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अब ये देखते हैं कि जी सेकंड सेटअप क्या होता है। देखिए, गैप अप ओपनिंग में एक सेटअप ये होता है कि जी मार्केट मीन्स निफ्टी या बैंक निफ्टी के अंदर गैप अप ओपनिंग तो ही, और उसके बाद वो थोड़ा सा ऊपर भी गई, लेकिन फिर ओपन होने के बाद का जो लो था और उसके बाद जो थोड़ा सा ऊपर गई वो जो हाई था उस रेंज के अंदर ही दिन में घूमती रही। ठीक है, एक रेंज बना ली, एक लो का और एक हाई का, और जी थोड़ा बहुत नीचे भी आती है तो लो से नीचे नहीं जा पाती, ऊपर जाती है तो हाई से ऊपर नहीं जा पा रही, तो एक रेंज रहती है। तो क्या ऐसा भी होता है जी कि मार्केट ओपन तो अच्छी हुई लेकिन एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है, जिसके अंदर फिर आपको मौका नहीं मिल पाता बाइंग पोजीशन या सेलिंग पोजीशन बनाने का। उस केस के अंदर क्या है कि अगर आपको स्टार्टिंग में ही 5-10 मिनट में, या फिर ये कह सकते हो कि आप फर्स्ट हाफ आवर में आपको ये समझ में आ गया कि जी मार्केट एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है और आपकी अभी तक कोई पोजीशन नहीं है,
तो बेटर ये होगा कि जी फिर उस केस के अंदर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन जब तक ना बनाए जब तक कीजिए कि वो उस रेंज से बाहर ना निकल जाए। मीन्स अगर वो उस रेंज से बाहर निकल जाए ऊपर की तरफ तो आपको वहाँ पे बाइंग पोजीशन बनानी है, लेकिन उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या होगा। सेम इसी तरीके से अगर वो उस लेवल से बाहर निकलती है लेकिन डाउन साइड में नीचे की तरफ मीन्स लो का ब्रेकआउट दे देती है तो आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है या फिर जी पुट बाय करनी है। लेकिन वो भी पुट भी बाय करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है वो कहाँ पर है। अगर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल भी दूर है तो वहाँ पर आप पोजीशन बना सकते हो। अब देखिए एक तीसरा सेटअप जो होता है ज़्यादातर जो रिटेल क्लाइंट्स की पोजीशन इसमें फंसती है। इसमें होता क्या है कि जी कि मार्केट के अंदर एक गैप अप ओपनिंग होती है और उसके बाद मार्केट पूरे दिन नीचे की तरफ ही रहती है। ओपन होने के बाद का जो उसने लेवल बनाया था उस लेवल के ऊपर जा ही नहीं पाती और नीचे की तरफ ही आती रहती है, नीचे के लेवल बनाती रहती है। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि जी मार्केट जिन लेवल पर ओपन हुई है अगर वहाँ पर कोई रेजिस्टेंस लेवल है और निफ्टी या बैंक निफ्टी उस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही, उसके ऊपर नहीं जा पा रही, तो फिर आपको बाइंग पोजीशन से बचना चाहिए। ठीक है, निफ्टी या बैंक निफ्टी में फिर बाइंग पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। आपको क्या करना है कि अगर वो ऊपर नहीं जा पा रही और नीचे आ रही है तो वहाँ पे फिर आप हाई का स्टॉप लॉस लेकर के सेलिंग पोजीशन बना सकते हो या फिर पुट बाय कर सकते हो निफ्टी या बैंक निफ्टी जिसमें भी आप काम कर रहे हो। ठीक है, तो वहाँ पे आपको पुट बाय कर लोगे, स्टॉप लॉस आपका छोटा होगा और उसमें आपको एक प्रॉफिट मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। दोस्तों मैंने जनरली देखा है कि जी जब हम किसी रिटेलर क्लाइंट्स को ये सब चीज़ें बताते हैं, ठीक है, उनकी हेल्प करने के लिए, तो वो कहते हैं यार इतना ड्रामा कौन करेगा कि जी कि यहाँ ओपन होगा तो ये करना है, यहाँ ओपन होगा तो ये करना है, हमें तो सीधा सीधा बताओ कि जी बाय करें या सेल करें। देखिए अगर इतना ही सीधा होता फिर तो किसी को भी लॉस नहीं होता ना। ठीक है, लॉस होता है इसलिए क्योंकि जी आप बिना सोचे समझे अगर काम कर रहे हो तो लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसा नहीं है कि जी जो सोच समझ के करते हैं उनको लॉस नहीं होता, लेकिन उनको पहले से पता होता है जी कि अगर उनका लॉस होगा तो कितना होगा और प्रॉफिट होगा तो कितना होगा। उस हिसाब से वो अपने प्रॉफिट लॉस को मैनेज करते हैं और अपना रिस्क के लेवल उस हिसाब से लेते हुए चलते हैं। पर आप तुक्के में काम करोगे तो क्या होगा, फिर आपको पता नहीं होगा कि जी का आपका लॉस कितना होगा। पता चल रहा है जी कि आपने तुक्के में काम कर लिया 10 पॉइंट तो आपको मिल गए, लेकिन लॉस हो रहा तो वो 100 पॉइंट का हो रहा है। तो ये तो कोई अक्लमंदी नहीं है कि जी कि आप 10 पॉइंट कमाने के लिए 100 पॉइंट का लॉस दो। और इनके उलट वो ट्रेडर्स जो कि सारी चीज़ों को सोच कर समझ कर सही तरीके से ट्रेडिंग करते हैं वो पैसा कमाते हैं, काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, इवन करोड़ों के अंदर वो पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो अब ये कि हम केवल उनको देख करके ही सोचते रहे कि हम कब कमाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। उसके लिए हमें भी उसी तरीके की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, खुद से चीज़ों को समझना पड़ेगा और समझने के बाद ही जब आप ट्रेडिंग करोगे या इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप देखिए फिर आपको इससे अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। आप जो भी ट्रेडिंग करोगे या इन्वेस्टमेंट करोगे उसमें आपको प्रॉफिट मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे और लॉस के चांसेस कम होंगे। और अगर आप ये देखोगे कि अगर लॉस होगा भी तो उस केस में आपको कम होगा, जो प्रॉफिट होगा वो आपके लॉस से 3-4 गुना ज़्यादा होगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जी आप प्रॉफिट में रहोगे। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, आप तो ये समझ गए होंगे कि जी गैप अप ओपनिंग के अंदर ट्रेडिंग करना बहुत ही इजी है, चाहे आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो या फिर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो। बस आपको ये समझना होगा कि जी ओपन होने के बाद मार्केट जिस तरफ जा रही है उस तरफ का नेक्स्ट लेवल क्या होगा। मीन्स अगर ऊपर जा रही है तो नेक्स्ट लेवल क्या होगा, कहाँ तक ऊपर जा सकती है, और अगर नीचे आ रही है तो जी नेक्स्ट लेवल कहाँ का होगा, नीचे कहाँ तक आ सकती है। इसको समझ के आप ट्रेडिंग करोगे तो आप फ़ायदे में ज़्यादा रहोगे और आपको लॉस भी कम होगा। ओके फ्रेंड्स, अब मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ एक बार इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, और जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं वो सब्सक्राइब बटन दबा करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।